समुद्र के तट पर लहरों की गूंज के मध्य एक प्राचीन मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसे 17 बार गिराया गया, 17 बार तोड़ा गया, परंतु वह प्रत्येक बार पूर्ववत पुनः खड़ा हो गया। यह है सोमनाथ, भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग और आध्यात्मिक भारत का हृदय। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में अरबी सागर के ठीक किनारे एक प्राचीन तीर्थनगरी है, प्रभास पाटन। यहीं स्थित है पावन सोमनाथ मंदिर, जहां हवा में समुद्री नमक की सुगंध है और लहरों की मधुर ध्वनि शांति का स्पर्श कराती है। कथा आरंभ होती है चंद्रदेव से। चंद्रदेव, जो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के पति थे, परंतु उनका स्नेह केवल एक ही पत्नी रोहिणी पर अधिक केंद्रित था। इसी कारण क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को शाप दिया, तुम क्षीण होते जाओगे, अपनी चमक खो दोगे। धीरे धीरे चंद्रमा की ज्योति कम होने लगी। निराश होकर चंद्रदेव ने एकमात्र आश्रय लिया, भगवान महादेव का। उन्होंने कठोर तप किया, प्रार्थना की और अंततः शिवजी प्रकट हुए। शिव ने शाप को शांत किया और चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान प्रदान किया। इसी स्थल पर शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ और तभी से यह स्थान सोम प्लस नाथ, सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ केवल धरोहर नहीं, यह अदम्य शक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर को 1025 ईस्वी से लेकर अनेक आक्रमणकारियों ने कुल 17 बार ध्वस्त करने का प्रयास किया। महमूद गनी ने आक्रमण किया, फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने, फिर अफगान आक्रांताओं ने। हर बार इस तीर्थ को मिट्टी में मिलाया गया, किंतु भारत की आस्था, जनता का उत्साह और शिव की कृपा हर बार इस मंदिर को पुनः जीवन देती रही। एक ऐसा मंदिर जो गिरकर भी बार बार दृढ़ता से खड़ा हुआ। वह केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और आत्मबल का प्रमाण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने घोषणा की, सोमनाथ को पुनः अपने वैभव में अवश्य उठाया जाएगा। और 1951 में मंदिर का नया भव्य रूप पूर्ण हुआ। यह वह क्षण था जब भारत ने अपनी सांस्कृतिक आत्मा को फिर से गौरव के साथ स्थापित किया। सोमनाथ मंदिर के सामने समुद्र की ओर यदि एक सीधी रेखा कल्पना करें, तो आश्चर्य होता है कि भारत से लेकर अंटार्कटिका तक उस दिशा में एक भी भूभाग नहीं है। पूरा का पूरा अनंत सागर। विश्व में अत्यंत दुर्लभ ऐसा भौगोलिक तथ्य इस स्थल को और भी अद्वितीय बनाता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक कथा है, विश्वास की, पुनर्जन्म की और भगवान शिव की अनंत शक्ति की। आज भी जब समुद्र की लहरें मंदिर की चौखट से टकराती हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो महादेव फुसफुसा रहे हों, मैं यहीं हूँ, सदा के लिए।